गुड मॉर्निंग सर, सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सब लोग अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चे पिछला बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इसमें रिटन के मार्क्स नहीं होते हैं। मायने इसमें मायने रखते हैं कि आपने दौड़ फिजिकल एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स पाया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पिछला बिहार पुलिस हो गया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो अभी आने वाले हैं इन लोग के लिए, तो आप लोग का क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज 20 मार्च है। तो 20 मार्च से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम आपको थोड़ा बहुत समझा दें कि हम लोग क्या क्या करेंगे। लोग आवाज जा रही है एकदम क्लियर? हाँ, क्लियर जा रही है। देखिए, 18 मार्च से तो आपका ये परीक्षा का फॉर्म भरना चालू हो गया था, तो आई होप आप लोग में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरना चालू भी कर दिए होंगे। तो फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, तो अभी भरते रहेंगे। फॉर्म भरने में एक सहूलियत ये रखिएगा बाबू कि कोई चीज़ें को आराम से इत्मीनान से भरिएगा, और शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट में सर्वर डाउन होने लगता है। इसके अलावा कई बच्चों के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह होती है या कोर्ट केस चल रहा होता है, तो उसमें फॉर्म में जब आएगा तो आपको आएगा कि क्या आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का केस या कोई एफआईआर है, तो उस पर आपको टिक लगाना है, यस लिखना है। अगर यस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बच्चों को लगता है हम काहे लिए यस करें, और बाद में पकड़ाते हो तो अब डिसमिस कर देगा, फिर वहां पे डीआईजी के पास जाएगा ये जांच करने के लिए, वो डिसमिस कर देंगे, फिर नहीं सुनेंगे। तो अगर एफआईआर या केस है तो फॉर्म भरते समय आप उस पर टिक लगा दीजिएगा यस, फिर उसके बाद डिटेल पूछेगा कि कौन सा केस था, तो वहां डिटेल डाल दीजिएगा। केस हो जाने से, एफआईआर होने से आपके नौकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हैं यहाँ पे। बशर्ते आप उसको भरिएगा यस, और उस पर डिटेल बता दीजिए कौन सा केस था। उसको जब जैसे यस भरेंगे तो एक कॉलम खुल जाएगा और डिटेल करने का। ठीक है, फॉर्म भरने का ये समझ में आ गया। देखिए, टोटल 19,838 सीट है। 19,838 सीट है, तो समझिए लगभग 20,000 सीट। लगभग 19,838 का मतलब लगभग 20,000 सीट है। तो 20,000 सीट है, और अपना अपना कैटेगरी देख लेंगे, कोई जनरल में है, कोई डब्ल्यूएस में है, कोई एससी एसटी, सब में अपना अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आप इंटर पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट वाले बच्चे इंटर 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें देखिएगा, लिखित परीक्षा जो होती है इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, लिखित परीक्षा का मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखित परीक्षा का मार्क्स नहीं जुड़ता है। अब देखिए, अब इसमें दो तरह का एक होगा, एक फिजिकल मैनेजमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी। तो इसमें क्या है ना, आप लोग की दो टाइप की टेस्ट होगी। एक मेजरमेंट हो जाता है, मेजरमेंट में आपका नाप हो जाएगा। और इसमें क्या है आप लोग का कि आपका दौड़ है, हाई जंप है, गोला फेंक है, मेन नंबर इसी में जुड़ता है। इसका तो नंबर नहीं जुड़ता है, मेन नंबर इसका जुड़ता है। मेजरमेंट में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, चेस्ट फुलाने में, हाइट में, वेट में। तो ज़्यादातर लड़कियों का जो वेट हाइट वाला इशू है, उसको हम लोग रेस करेंगे, हाइट वाला इशू को। लेकिन अभी फिलहाल जो है उसको, अभी तो फिलहाल जो है वेट है, हाइट है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कई बच्चों का कहना है कि जैसा टैटू बना होता है, हड्डी टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उस समय सब सही हो जाना चाहिए। आंख में प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा के भी 6x6 है तो चल जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट हो गया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको काम खत्म, जॉब मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग का 6वां नंबर पे होता है, आप लोग को मिठाई खिलाना होता है। ये छोड़ दिए थे लोग जी, बताइए, मिठाइया छोड़ दिया था तो 6वां नंबर है टोटल। क्या खिलाना है? मिठाई खिलाना है आप लोग को। यही मेन चीज छोड़ दिया, मेरा ही चीज हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। तो सबका आवेदन का फीस है, एससी एसटी लोग के लिए है आपका कैटेगरी वाइज 180, किसी का 600 फीस है। अब एग्जाम डेट दे दिया। एग्जाम डेट आपका 13 जुलाई से है। एग्जाम डेट 13 जुलाई से स्टार्ट है और खत्म हो जा रहा है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को खत्म हो जा रहा है। तो सोचिए आपके पास कुल ले दे के आपके पास 3 मंथ का टाइम बच रहा है। 3 मंथ का टाइम बच रहा है। कुछ लोग का ठीक ठाक नसीब होगा, नसीब इसमें क्या कीजिएगा, लास्ट में दे देगा 6 अगस्त को, तो उन लोग का क्वेश्चन वो लास्ट में जाते जाते टॉप करने लगता है। और किसी किसी को टाइम कम देगा तो 13 तारीख को देगा, तो ऑब्वियस बात है 13 तारीख को देगा तो थोड़ा सा टाइम कम बचेगा। तो हम लोग उसी हिसाब से लेके चलेंगे। लोग जिनका आवाज़ नहीं आ रहा, अपने मोबाइल को अनम्यूट करो, मोबाइल को म्यूट करके रखे हो। तो एग्जाम आपका 13 जुलाई से स्टार्ट है, इसलिए उसी हिसाब से चलेंगे। लोग एससीईआरटी जोड़ा है 9th-10th का एससीईआरटी। बाकी मैथ साइंस रीजनिंग कैसे कैसे है उसको चीज़, मैथ साइंस को देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे, ये सब चीज़ों। देखिए, इंग्लिश आपको प्रियांशु सर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लगभग 5-7 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, और लगभग वही
8 से 10 क्वेश्चन के बीच में मैथ के रहेंगे, तो मैथ पीके सर लेंगे। अभी वो लोग समझाएंगे लोगों को कैसे कैसे लेंगे। अब इसमें हिस्ट्री है, कमो बेस लगभग 6-7 सब में से आता है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, स्टैटिक्स और करंट, इसका पोर्शन ज़्यादा होता है। लेकिन आप समझिएगा सभी चीज़ों का लगभग इक्वल वेटेज आपको दिखेगा। आप ये नहीं कर सकते इसमें, जैसे यहाँ पे स्टैटिक्स और करंट दोनों मिला के है आपका, तो स्टैटिक्स 8 हो जाएगा, करंट 8 हो जाएगा। तो कमो बेस सबका वेटेज सेम है, 7, 8, 8, 8। एवरेज आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन, एवरेज वेटेज आपको सेम दिखेगा। तो किसी सब्जेक्ट को आप लोग को हल्का नहीं लेना है। सर यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, यूपी वाले भर सकते हैं, बिहार के बच्चे यूपी में भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के भर सकते हैं, आउट ऑफ द बिहार भी भर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट उनका फिक्स होता है कि लिमिट होता है उनके लिए, अदर स्टेट वालों के लिए। आगे बढ़ जाए तो सारे सब्जेक्ट का वैल्यूएशन आपको ध्यान से रखना है। रजिस्ट्रेशन तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे 13 मार्च से, लेकिन आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा आज से, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा। क्लास में आपको पूरी टीम मिलेगी टीचर्स लोगों की। हमारा अपना जीके रहेगा, पीके सर मैथ लेंगे, प्रियांशु सर इंग्लिश लेंगे, अविनाश सर साइंस है, जसवंत सर हैं, बालवीर सर हैं, पूरी टीम है। और सब टीचर से 8-8 नंबर आपको लेके चलना है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं इधर अगर ध्यान से देखिएगा तो 12 टॉपिक आ गया। तो सबसे 8-8 अगर लेकर 12-8 96, लगभग एवरेज आप देखेंगे ना तो 12-8 96, हर सब्जेक्ट से आपको लगभग 8 क्वेश्चन पढ़ना है। और किसी से 1 आध नंबर आगे आ जाएगा, 12-8 96 के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। सर आप दुबरा गए हैं, थोड़ा रोजा में चलता है रोजा में आदमी थोड़ा सा दुबरा जाता है, फिर मोटा जाएंगे हम। तो सारे सब्जेक्ट से आपको एवरेज कितना लेके चलना है, 8 क्वेश्चन। तो किसी सब्जेक्ट को आप कमजोर या फिर कमतर नहीं आकीजिएगा। एक खराबी इसमें हमको जहां तक लगता है कि मेंस का भी मार्क्स जो होता है इसका, जो जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई बच्चा एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम दिया और उसने कोई मार्क्स लाया और फिर फिजिकल में उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। दोनों को जोड़ता ना तो थोड़ा सा बैलेंस रहता। खैर जो चीज़ है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड होगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। ये सब टेस्ट में तो देखें जितना कोचिंग वाला लोग था, लोग बीपीएससी में हम लोग पे केस कर दिया सर, काहे लड़ा है इनके कोचिंग से, होता है बीपीएस इसमें पुलिस में भी लड़ेगा एकदम बढ़िया से। और बिहार एसएससी का भी जो बैच आ रहा है, इसमें आपका एसएसओ हो गया या बीएसओ हो गया या सीजीएल जो है, उसका भी बैच 2 अप्रैल से आ जाएगा। तो जो बिहार एसएससी वाले बच्चे हैं, जो नया आया हुआ है, तो जो बिहार एसएससी बीएसओ है या एसएसओ है, सीजीएल 4 जिसे कहिए, उसका बैच 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 अप्रैल से। अब हम लोग देखते हैं, लोग इंग्लिश और मैथ को, इंग्लिश हमारे लेंगे प्रियांशु सर, मैथ लेंगे पीके सर, दोनों लोग का क्वेश्चन जो पढ़ा देंगे वही आएगा हम लोग सर। तो अब एक बार सर आ रहे हैं, सर का स्वागत है सर, पीके सर और प्रियांशु सर दोनों लोग सर। हम बीच में हो जाते हैं सर, एक ये वाला माइक से भी हो सकता है सर, ये माइक काम कर रहा है ना सर? मैथ, अच्छा मैथ से शुरू करते हैं ना इसका शायद माइक हमने ऊपर ही है माइक। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। जैसे सर हम लोग को बताया कि सर वास्तव में अभी जो हम लोग का जितना बहुत सारा स्टूडेंट जो छटा था, हाँ। जो वेट और हाइट में, वेट में बहुत ज्यादा बहुत छट गया था, क्योंकि फिजिकल में दौड़ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया इन लोग, और वेट है जो मेंटेन करा ही सूख गया, दौड़ा इतना कि सूख गया बहुत सूख गया एकदम। और लड़की सब तो पहले से सूखल थी सब बेचारी, और वो बेचारी दौड़ के दुबरा गई सब। मेन है कि इस बार सर अभी हम लोगों का सिलेबस क्लियर कर दिया, इससे पहले वाला में सिलेबस क्लियर ही नहीं था कि कहां से पूछेगा। 9th 10th का जितना एसएससी आरटी मतलब बिहार बोर्ड से है, वो सब का सब हम लोगों को पढ़ना है। और इस तरीके से हम लोगों को हम लोग पढ़ा देंगे कि एक जो बेरोजगारी है लास्ट पौधान तक, वहां सब बेरोजगारी को दूर करना है। और जैसे सर का तो मुहिम ही है कि जहां तक बिजली और पानी नहीं जा रहा है, वहां तक शिक्षा को पहुंचाने का काम किए हैं सर। हमारे गांव इतना सर जाइएगा कभी तो समझिए कि वो जंगल में पहुंच गए, वहां तक अभी जो होली में गए, हाँ। सब एकदम मोबाइल से देख रहे हैं कि अपना सब एप्लीकेशन पर पढ़ रहा है, सब मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग हमके बहुत सारा डेवलप किया है सर। इस बार में बहुत सारा सिलेक्शन होगा बिहार पुलिस का, और बढ़िया है सर, वहाँ गांव तक रिजल्ट हो, गांव तक इतना सर शिक्षा के मुहिम आपके कारण बेसिकली जो बढ़ा है,
जो पहले सब जो ग्रुप डी और बिहार पुलिस का सपना नहीं था, वो सब अब बीपीएससी यूपीएससी के सपना लेकर के बैठा हुआ। बिल्कुल, ये चीज हम लोग को बड़ा खुशी होता है। और जो भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसमें अच्छी वैकेंसी है, और आगे भी फर्दर वो पढ़ के फिर अगर मान के चलिए आप बिहार पुलिस में सेलेक्ट होते हैं तो जिसको सीजीएल देना है सीजीएल देगा, जिसको बीपीएससी देना है यूपीएससी देना है। पहले कोई भी पोस्ट हो, एक बार पहले सिलेक्ट हो जाइए, जिससे गार्जियन से जो प्रेशर है आप लोगों का बना हुआ, बहुत सारे जैसे स्टूडेंट है सर कि 3-4 साल हो गया है और बढ़िया से गाइडेंस नहीं मिल पाया, बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना खान ग्लोबल स्टडीज है, जो मिनिमम फीस, और वो भी फॉर्मेलिटी, हम लोग पैसा कहाँ ले रहे हैं सर, ये फॉर्मेलिटी, इसलिए कुछ पैसा लिया जाता है कि आप लोग भी दायित्व से पढ़िए कि कुछ पैसा दिए हैं। इससे ज्यादा तो इन लोगों को सर 3 माह के लगभग एग्जाम है, रिचार्ज जिससे ज्यादा हो जाएगा रिचार्ज। बीचों में इस सब का बर्थडे भेटा जाएगा तो गिफ्ट दे देगा सब, सब सीधा थोड़े है सब, यहाँ गिफ्ट में खर्चा कर देता है सब, चराने ले जाएगा सब इधर उधर, खिलाने पिलाने, ये सब मत करना। बढ़िया से सर पढ़ाएंगे, मैथ एकदम डिट्टो वही मैथ आएगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। पढ़ा दिया जाएगा, बस कोई भी सब्जेक्ट जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है समझना है वही से आएगा, रामबाण वही एकदम लकीर है, उससे आगे आने वाला नहीं है। जैसे बीपीएससी में ये ज्यादा दिक्कतें हैं कि पढ़ाने के बाद पढ़ाया किस लिए जाता है, हाँ। क्वेश्चन आने के लिए, और क्वेश्चन अगर हूबहू आ गया तो भी उसमें दिक्कत कि हूबहू क्वेश्चन क्यों आ रहा, इसके प्रति मेहनत है हम लोगों का। जो बीपीएससी में क्वेश्चन है, हमें लगता है कि सब अपना नोट से हूबहू सब मिल गया, और जो टेस्ट सीरीज लिया गया है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन सब टकरा गया। तो इसके लिए ये नहीं है कि कोई भी ऐसे तुरंत आइए और टेस्ट सीरीज टकरा दीजिए या सब नोट से मिल जाएगा, इसके लिए मेहनत होता है। और मेहनत के प्रति, जैसे यहाँ पढ़ाना होता है सर हम लोगों का 1-2 घंटा, उसके प्रति 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। तो ये आप लोगों को पता ही चल गया है बीपीएससी के एग्जाम से ही कि जो पढ़ाया हुआ है उसी में आएगा, और ये तो अपना बिहार पुलिस है, ये कहाँ से क्वेश्चन देगा। बिल्कुल, बच्चों का कहना है क्वेश्चन बैंक आएगा, बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन बैंक आ गया है, बहुत जल्दी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, उसमें पॉकेट जी के अलग से पैकेट जीके के सर इतना हम लोगों का डिमांड है, वास्तव में डिमांड भी है, और जो क्वेश्चन सिलेक्शन है पैकेट जीके में वो गजब का है। अब पॉकेट जीके जानते हैं सर, 10 लाख किताब बिक गया पॉकेट जीके का। अब बच्चा मांग रहा, एक किताब से हम लोग 1 रुपया लिए हैं, तो 10 लाख किताब से 10 लाख रुपया आया है। और आप लोग को बता दे कि वो 10 लाख रुपया हम लोग एक किताब से 1 रुपया भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या करना है हम लोग को कि देखिए उतना भी पैसा लेके मार्जिन हम लोग ज्यादा नहीं देते हैं ताकि बुक महंगी हो जाए, लेकिन दूर दराज जाते हैं लोग तो बुक वाला ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लेगा, बुक वाले के भी फैमिली उसको भी 2 पैसा चाहिए, लेकिन हम लोग उससे 1 रुपये ले रहे हैं, और वो 1 रुपये भी क्योंकि 10 लाख किताब बिकी है तो 10 लाख हम लोग जाके सेना को दे देंगे। तो अभी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा भाग दौड़ है, किसी दिन जाते हैं सेना में। अब ऐसा नहीं ना होता है कि जाके कहीं टपका दीजिए, वहां पे उसका प्रोसेस होता है, नहीं तो सेना ऐसे रिश्वत टाइप का नहीं ना लेती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो आप लोग का पैसा हम लोग वहां जाके दे देंगे, और फिर यही दुआ करेंगे कि उन्हीं लोग के बदौलत हम लोग का देश बचा हुआ है। तो हम लोग पूरा पीके सर मैथ लेंगे, और प्रियांशु सर अपना इंग्लिश है, तो सर अब इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, ताकि बच्चों को उसमें भी बड़ा डर लगता है सर चीजों को, रेलवे और पुलिस वालों को इंग्लिश से बड़ी डर लगता है, बाप रे बाप, भागता है बड़ी दूर। अब नहीं डरता है, हाँ, अब नहीं, अब डर खत्म है। कंपलसरी नहीं है। अच्छा, हाँ, इसीलिए इंग्लिश इन लोग पढ़ता ही नहीं है, नहीं छोड़ देता है यहाँ पे। बिहार की भी चीजें हैं कि वो हाई स्कूल से लेके कह दिया कि इंग्लिश में पास हो जाओ, मेरिट से कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज है, देखिए कहीं ना कहीं आप जो है एक ऐसी जगह पर हैं जो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड जो है प्लेटफॉर्म है। और मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि ये जो है, ये नौकरी जो ऐसी है कि जिसमें आप जो खाकी मिल रही है ना, उसकी बात कुछ अलग है। मेरे से सर एक स्टूडेंट था, उसकी नौकरी लगी थी किसी प्राइवेट कंपनी में, जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा था। उस नौकरी को रिजाइन करके वो एमपी पुलिस में जो है ज्वाइन कर लिया। ये ताकत होती है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि 2 तरह से एक चीज होता है, एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है सोशल स्टेबिलिटी। तो जब हम प्राइवेट नौकरी में जाते हैं ना, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है कि हाँ भाई 1 लाख रुपया 2 लाख 4 लाख रुपया आप कमा रहे हैं। लेकिन जब सरकारी में जाते हैं तो फाइनेंशियल कम, सोशल स्टेटस ज्यादा हो जाता है। तो समाज में इंसान को रहना है, और कमा कितनों ले लेंगे, खाएंगे 3 टाइम वाना रोटी है ना, खाएंगे कि स्टील का रोटी खाने लगे कि ना हमारे पास पैसा है तो स्टील का रोटी खाएगा नहीं। तो ये जरूरी है। तो आप लोग भी बेहतर है सर, आ गए हैं प्रियांशु सर, तो इंग्लिश के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, पूरा में पूरा मार के आओगे इंग्लिश में। पूरा जितना है वो तो कम है, इसलिए कम मिलेगा। 8 नंबर है तो
8 नंबर मिलेगा, 80 नंबर तो 80 नंबर मिलता, इसकी पूरी गारंटी है। आप बढ़िया से सारी चीजें देखो, जैसे हर चीज, हर एग्जाम में देखोगे तो सारी चीजें यहां से है, सब चीज है, लड़ जाता है, हर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इतना लड़ता है कि दूसरा सब परेशान है कि कोई कुछ बात तो नहीं है, काहे सारा पेपरवा लड़ जा रहा है। पहले पेपरवा इन्हीं के पास आता है, उसके बाद बन के जाता है, उसके बाद होता है क्या, परेशान नाक में दम हो गया इस बात से कि सारा क्वेश्चन लड़ता कैसे है, ये इनके पास कैसे क्वेश्चन मिल जाता है। अरे मेहनत, ये मेहनत होता है, हर शिक्षक का मेहनत है। मैं देखता हूं जितने सर लोग हैं, चाहे हमारे पीके सर हो गए, चाहे हमारे जो भी सर लोग हो गए, सब लोग इतना मेहनत करते हैं ना कि उनका दिन भर का टाइम ही होता है, दिन भर सोचते रहते हैं। एक दिन सर मेरे से मम्मी कह रही थी, तुम सपना में तुम काहे बोल रहे थे क्वेश्चन ये वाला आएगा, क्वेश्चन वो वाला आएगा। तो हम कहे क्या कर मम्मी, दिन भर दिमाग में वही चलता है। तो ये कारण सबसे बड़ा है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप जिस नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं, वो नौकरी के साथ साथ आपको एक ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी चीजें आपके तन पर होगी। नहीं कहते हैं कि वर्दी का जो सपना है, इस वर्दी को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, मेहनत चाहे जितनी लग जाए, एक बार इस तन पर वर्दी को रखना है। ये जो चीज रखना है आपको। जुलाई में पेपर शुरू हो जाएगा, अगस्त में जो है अगस्त तक चलेगा, उसके बाद सर्दियां, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर तक सर्दी आ जाएगी। सर्दी आए चाहे ना आए, तन पर वर्दी जरूर आए। इस बार इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ना है और मेहनत करना है जी जान लगा के। हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप जिस तरीके से जो है समझ में आएगा, जिस लेवल समझ में आएगा, हम उस लेवल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिलेबस है ना 9th और 10th का है, तो हम भी ये चीज समझ रहे हैं ना कि आप 9th और 10th वाले बच्चे जिसको पढ़ाया जाता है ना, तब उनके साथ बैठ जाएंगे और बैठ के पढ़ाया जाता है, उस तरीके से पढ़ाना है कि आप एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, किस लेवल पर उतर के करना है। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं इस चीज को कि जो हमेशा से है, सर का भी कहना होता है कि 2 तरीका है। एक तो मान के चलिए, आपका अगर क्वेश्चन का लेवल यहां पर है, तो टीचर यहां ना जाए, अपने चीजों को यहां लेके आए और स्टूडेंट थोड़ा उसको बढ़ा ले, फिर बैलेंस हो जाएगा। और यही कारण है कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे लड़ जाता है, क्योंकि तरीका, स्ट्रेटेजी वो लोग नहीं समझ पाते हैं क्या करना है। बढ़िया से आप मेहनत करिए, हर एक चीज की जो है शुरुआत होगी। एक दिन आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें है, इस तरीके से होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सारा क्वेश्चन मुस्कुराते हुए और आप एग्जाम जब दे के आओगे और आप सीधा याद आएगा केजीएस का, भागोगे सीधा केजीएस की तरफ। और छठवां जो ऑप्शन था ना, हाँ, मिठाई खिलाने वाला, वो ऑप्शन जरूरी है, कंपलसरी है मिठाई एकदम, वो भी कंपलसरी है। अभी जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन लोग के लिए भी उन लोग के लिए भी पूरा बढ़िया सा व्यवस्था है। उनको हम लोग, अच्छा तुम ऐसा मत समझना कि केवल मिठाई हो गया, आप मिठाई खिलाते हो तो हम भी भोज खिलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मिठाई और भोज दोनों ओर से होता है। और जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर प्रैक्टिस सेट के लिए, ये देख लो, ये बुक आ चुकी है, इसमें ना 20 ठो प्रीवियस क्वेश्चन है, 20 ठो और 35 प्रैक्टिस सेट है। तो इससे आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो टोटल 55 हो गया, 20 और 35 55 सेट हो गया। यहाँ पे आपको इससे भी टेंशन नहीं लेना है, सारी व्यवस्थाएं आपके साथ है, एकदम टू द पॉइंट है, और विथ उसके डिस्कशन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो एक ये बुक ले लेंगे लोग, तो इससे आपका एक्सप्लेनेशन बिहार पुलिस का कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें डेली एक सेट, अब इसमें कितना है आपका 55 सेट है, तो डेली आपका, अगर पहले तो 1 महीना शांति से क्लास कर लीजिए, 1 महीना करने के बाद कुछ आइडिया लग जाएगा, फिर डेली एक एक सेट लगाते जाइएगा, फिर बाद में उसको रिवीजन करते रहेंगे। और ये हो गया आपका पॉकेट जीके, ये तो रामबाण है। रेलवे हो, एसएससी हो या पुलिस हो, रेलवे, एसएससी या पुलिस, इसी में से छपेगा। ये 2.5 साल लग गया इस किताब को लिखने में, 2.5 साल। लॉकडाउन में जब सब लोग आराम कर रहे थे ना, तो इसको लिखा गया था और बड़ी टाइम लगा था 2.5 साल तक लिखने में, और इसी से क्वेश्चन छपेगा। हम एक चीज देखें, इसमें छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखें। हम देखते थे कि बच्चे सबको जो इंपॉर्टेंट लगता था सर उसको अंडरलाइन करता था, तो हम क्या किए ना, पहले ही अंडरलाइन कर दिए, उसका कलर ही चेंज कर दिया। अपना अथी में करेगा एप्लीकेशन पर कि सर पैकेट जीके का मतलब वो पैकेट में रहने वाला जीके समझ रहा था। बोल कि सर बहुत बड़ा बुक आया है। पैकेट जीके का मतलब ये है कि पूरा समुद्र मंथन के समय अमृत और विष आया था ना, तो पैकेट जीके का मतलब यह है कि बहुत सारा क्वेश्चन सिलेक्शन में इस तरीके से पैकेट के तरीका से समाहित कर दिया गया है क्वेश्चन कि इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ये पैकेट जीके, ऐसा ना कि पैकेट में रखने वाला जीके खोजना, मंत्र लेके घूमेगा तब तो यहाँ पे। तो आपको ज्यादा किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं, बस ये 2 ठो में आपका पूरा बिहार पुलिस खत्म। एक तो हम लोग क्लास लेंगे, आप तो क्लास परचेज ही कर लिए हैं, तो उसमें तो अलग ही है, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पॉकेट जीके हो गया, एक ये हो गया आपके पास, ये 2 किताब, काम खत्म। उसके बाद बदन पे आपके वर्दी हो जाएगी। और देखिए होता क्या है बाबू, हम सब रियलिटी से नहीं भाग सकते हैं, ये इलेक्शन ईयर है, इसीलिए इतनी वैकेंसी आ रही है। इसलिए जी जान लगा दो बाबू, जो किताब मिल रहा है पढ़ लो, जितना समय दे सकते हो पढ़ लो। हम लोग भी पूरा जी जान लगा देंगे आप लोग के लिए। इलेक्शन खत्म होने के बाद एक ट्रेंड देखा गया कि सर वैकेंसी नहीं आती है, और बिहार में इस साल इलेक्शन है। हाँ, वो सेंट्रल हो या स्टेट हो,
बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पे सीरियस होइएगा। बाकी हम सारे टीचर लोग हैं, पूरी इसमें टीचर लोग की पूरी ग्रुप है, पूरी टीचर्स की एक टीम है, पूरी फौज है, इतनी बड़ी टीचर्स की टीम है सारे लोग। अब क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा, अब मन लगा के पढ़ेंगे। मैथ है तो पीके सर हैं तो मैथ का टेंशन नहीं है, प्रियांशु सर हैं इंग्लिश का टेंशन नहीं है, और जीके का तो हर सब्जेक्ट से 8-8, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी जीके के पोर्शन, किसी पोर्शन को तो आप बड़ा छोटा कर ही नहीं सकते। 12 पार्ट है, हर पार्ट से 8 क्वेश्चन लेंगे, 12 8 96 लगभग। और जो 4 बच गया थोड़ा सा ऊपर से, किसी में एक ज्यादा किसी में एक कम हो सकता है यहाँ पे, तो 12 इसमें। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि वेटेज तो सर समझ गए होंगे ये लोग। अब तो हम लोग क्लास में बताएंगे अच्छे से। एक सर एक वीडियो है, एक मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन नोटिफिकेशन आया था। तो अगर किसी प्रकार की समस्या है आपको कि सर हाइट क्या है या फिर रेस कितना है, कितना इसे एक मील का जो है दौड़ है 1.6 मतलब किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो वो पूरा डिटेल मैंने पूरा वीडियो बता दिया है आपको कि किस तरीके से कितना गोला फेंक है, कितने नंबर मिलेंगे। क्योंकि उसमें सर क्या कर दिया है कि आप इतने मिनट में अगर आ रहे हैं तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा, इतने मिनट में आ रहे हैं तो इतना मार्क्स। तो पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है इसमें ना उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा होता है कि इतने देर में दौड़ जाएंगे तो इतना आएगा। क्योंकि ना मेन उसी पे डिपेंड होता है। और वेट जिनका कम है थोड़ा अभी से खाना चालू करो, और ठीक ठाक खाओ, चना वना दबा के खाओ जो मिल रहा है वो खा जाओ। और क्योंकि देखिए जब आप दौड़ना चालू कीजिएगा तो वेट आपका श्रिंक होगा, घटेगा कुछ, उससे लिए बेटर है पहले ही रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप सब लोग को शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी मेहनत करते रहिए। हम लोग ये बुक भी पढ़ाएंगे लोग, और ये आपका प्रैक्टिस सेट तो आप लोग को मेहनत करते रहना है यहाँ पे। और ये वाला जो बैच है आपका, ये बिहार एसएससी सीजीएल वाला बैच आप लोग का आएगा 2 अप्रैल। सीजीएल वाला बैच आएगा आपका 2 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल इसलिए नहीं कि मूर्ख दिवस है, तुम लोग कहेगा कि बैच आपको लिए स्पेशल हम ही लोग के लिए बैच लाए, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा 2 अप्रैल से। हालांकि होना तो चाहिए था 1 अप्रैल से, नहीं तब इनको लगता कि इनका अपना बैच है लेकिन मूर्ख दिवस के दिन नहीं स्टार्ट किए, ठीक है। जीएस बहुत कमजोर है, बेसिक से पढ़ना होगा सर। अरे कमजोर तेज कुछ नहीं होता है, सबका कमजोर होता है, कि वही यहाँ पे डिग्री लेके नहीं आया है, सब यहीं सीखते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है। तो सीजीएल वाले हो गए और बिहार पुलिस वाले हो गए, सब लोग के लिए टेंशन फ्री, अब अच्छे से करेंगे लोग तैयारी, ठीक है। चलिए।